हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल टू टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी पिक का कार्ड। आपके पार्टनर की इस वक्त करंट फीलिंग्स आपके बारे में क्या हैं, वो क्या इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, उनकी आपको लेके इंटेंशंस क्या हैं, और आपका नेक्स्ट प्लान क्या है उनको लेके, और आपका रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है। बेसिकली इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है उनके साथ। चाहे आप थर्ड पार्टी में हैं, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं, आपको जानना है कि आपका पार्टनर आपके बारे में क्या फील करता है और नेक्स्ट क्या एक्शन लेगा आपको रिलेशनशिप को लेके, और आपका फ्यूचर क्या होगा उनके साथ, और उनका मैसेज आपके बारे में क्या है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो या फिर भी कांटेक्ट में हो, आपको बेसिकली जानना है कि उनकी नीयत क्या है, इंटेंशंस क्या है। ठीक है, ये जनरल रीडिंग है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपने नोटिफिकेशन बेल को दबा देना है ताकि जब भी इस चैनल पे रीडिंग अपलोड हो आप उसी वक्त देखिए। ठीक है, आपके सामने 2 कार्ड हैं, चूज़ कर लेना है आपने जो आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रहा है। दिस इज़ ऑप्शन नंबर 1 एंड दिस इज़ ऑप्शन नंबर 2। आप डेफिनेटली अपना कार्ड चूज़ कर लो। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे और स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, एक्शन क्या होगा, और आपका रिलेशनशिप किस वक्त किस तरफ जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, और नेक्स्ट क्या होगा, फ्यूचर क्या है आपके इस कनेक्शन का। आपको अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो या वाकई आपको वेट करना चाहिए। ओके, पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, लेट्स सी कि आपकी रीडिंग में क्या आता है। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके को लेके इस वक्त क्या है। लेट्स सी वो आपको लेके इस वक्त क्या फील कर रहे हैं और नेक्स्ट आपके एक्शन में, आपकी रिलेशनशिप में वो क्या एक्शन लेंगे। लेट्स सी उनकी फीलिंग क्या है इस वक्त। वी हैव अ 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, चैरियट, एंड वी हैव द जजमेंट। मुझे लगता है 9 ऑफ पेंटिकल्स, या आपके पार्टनर को डेफिनेटली इस वक्त सिंगल रहना है। उनको अपना फोकस जो है वो अपनी सक्सेस, अपने कैरियर पे ज़्यादा है। कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, स्पाइसिस, कोई भी फायर साइन, अर्थ साइन और वाटर साइन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कैंसर, पाइसिस और स्कॉर्पियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके पार्टनर की इस वक्त फीलिंग जो आप देख सकते हो कि उनको डेफिनेटली इस वक्त फोकस, उनका बॉटम ऑफ द डेक 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ठीक है, उनका फोकस है उनकी अपनी 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 सक्सेस, अपना कैरियर, और हो सकता है इस वक्त वो रिलेशनशिप को लेकर रेडी भी नहीं है। ठीक है, अपने उसके लिए कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि उनको इंतज़ार है किसी चीज़ का। शायद उनको अपनी सक्सेस का इंतज़ार है, एक अच्छी जॉब का इंतज़ार है, एक अच्छी पोजीशन का इंतज़ार है, या अगर कोई बिज़नेस करते हैं तो उस बिज़नेस के ग्रो अप होने का इंतज़ार है, ताकि वो एक डेफिनेटली रेडी हो सकें, इस पोजीशन में आ सकें, ताकि वो रेडी हो सकें रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने के लिए या कमिटमेंट को रेडी करने के लिए रेडी हो सकें। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आप देख सकते हो आपका पार्टनर कोई एक्शन आपकी तरफ बिल्कुल भी नहीं ले रहा इस वक्त। ठीक है, और ना ही उनका कोई इरादा है। इंटेंशंस उनके यही हैं कि उनको वेट करना है और उनको भी बहुत सारा टाइम लगेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका पार्टनर एक हो सकता है डिफरेंट सिटी में है या डिफरेंट कंट्री में है, या वो चाहते हैं कि वो एक जगह से निकल के किसी और जगह पे जाएं ताकि उनको सक्सेस मिल सके, वो प्रमोशन के इंतज़ार में है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो हैं वो डेफिनेटली चाहते हैं कि वो आउट ऑफ कंट्री जाएं या आउट ऑफ स्टेट जाएं या आउट ऑफ सिटी कहीं और जाएं, जहाँ पे एक अच्छे शहर में, एक बिग सिटी में अपनी लाइफ गुजारें। उनका डेफिनेटली फोकस इस वक्त उनका अपना फ्यूचर है, अपनी लाइफ, लग्जरियस लाइफ जीने के लिए है, और वो चाहते हैं कि पहले वो लाइफ में कुछ अचीव कर लें, कुछ सक्सेस पा लें, उसके बाद वो डिसाइड करेंगे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आपका पार्टनर जल्दी में है। अगर आपको जल्दी है तो मुझे नहीं लगता कि ये पार्टनर रेडी है। आप दोनों डेफिनेटली सेम पेज पे नहीं हो सकता है कि आपका पार्टनर ट्रैवल करके आपके पास आए या आपसे मिले, या आप उनको ट्रैवल करके आप उनके पास जाओ या बात करो। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। आप में से काफ़ी सारे लोग, जजमेंट ये बात करता है कि आप डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन का वेट कर रहे हो, शायद काफ़ी सारे लोग। लेकिन मुझे लगता है कि आपका पार्टनर इस वक्त उनका फोकस जो है वो ये समझ रहे हैं कि उनके पास अभी टाइम नहीं है, तो इसलिए कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो रही है, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं वो, क्योंकि उनको लगता है कि वो नहीं कर सकते हैं ये सब कुछ अभी, क्योंकि वो रेडी नहीं है। जब वो रेडी नहीं है तो ऑब्वियसली वो आपकी तरफ एक्शन ही नहीं ले रहे, और उनको लगता है कि वो अभी जो है वो रेडी नहीं है इन सब चीज़ों के लिए। नाउ लेट्स सी कि आपके पार्टनर का आपकी तरफ नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और वो आपकी तरफ क्या एक्शन लेंगे। लेट सी लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है। बेसिकली अब नेक्स्ट क्या करने वाले हैं आपके पार्टनर। वी हैव अंडरस्टैंडिंग। मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि आप उनको अंडरस्टैंड करो, उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करो। शायद आपको भी समझ आ रही है, आप में से काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी समझ रहे हो कि आपका पार्टनर क्यों नहीं आपकी तरफ आ रहा या क्यों एक्शन नहीं ले रहा। वी आल्सो हैव अ थंडर बॉल्ट। मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग गुस्सा भी बहुत हो कि आपका पार्टनर आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा, फ्रस्ट्रेटेड हो आप बहुत ज़्यादा। फाइटिंग, आप में से काफ़ी सारे लोग, आप दोनों के दरमियान में काफ़ी फ़ाइट चल रही है। ठीक है,
शायद आप दोनों ही एक दूसरे पे एंग्री हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, आप शायद उनके घर में कोई झगड़ा चल रहा है या आपके घर में कोई झगड़ा चल रहा है या आप दोनों का आपस में झगड़ा है, जिसकी वजह से दूसरे लोग आपको डेफिनेटली मिलने नहीं दे रहे हैं या आपकी पॉसिबिलिटी नहीं है इस वक्त। यहाँ पे डेफिनेटली फाइटिंग है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है दूसरे लोगों की, या आपका खुद का एक दूसरे के साथ झगड़ा है इस वक्त चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से आप दोनों एग्री नहीं हो अभी, इस आपका पार्टनर सुलह के लिए एक्टिव नहीं है या अभी वो रेडी नहीं है इस रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए। वी हैव अ क्रिएटिविटी एंड कॉन्शियसनेस। तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली, आप में से काफ़ी सारे लोग, आपको स्पिरिचुअली जो है एक सपोर्ट हासिल है, और मुझे लगता है कि आपको अपने ऊपर फोकस ज़्यादा करना चाहिए, अपनी क्रिएटिविटी पे, अपनी लाइफ पे, और आपको एक डेफिनेटली एक वे दिखाया जा रहा है, गॉड आपको डेफिनेटली एक रास्ता दिखा रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए इस वक्त। अब मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग कॉन्शियसली जानते हो कि आपका पार्टनर इस वक्त रेडी नहीं है, आप एंग्री भी हो, फ्रस्ट्रेटेड भी हो, गुस्सा भी हो, लेकिन आपको हार्मनी चाहिए, बैलेंस चाहिए, आपको यूनियन चाहिए, और आपका पार्टनर जो है इस वक्त वो रेडी नहीं है इन चीज़ों के लिए, तो आप उनको फोर्स नहीं कर सकते हो, ठीक है। और नाउ लेट्स सी कि आपका पार्टनर नेक्स्ट आप दोनों के दरमियान में क्या होगा, ठीक है, ये किस तरफ जा रहा है रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप किस तरफ जा रहा है, लेट्स सी। ओके, वी हैव द व्हील बट इट्स केम अप रिवर्स। मुझे लगता है कि आपका पार्टनर डेफिनेटली, उनको लगता है कि वक्त नहीं है अभी, ठीक है, उनको ये लगता है कि अभी शादी का वक्त नहीं है, रिलेशनशिप का वक्त नहीं है, या अभी चीज़ें उनके हाथ में नहीं हैं, कंट्रोल में नहीं है। तो डेफिनेटली नेक्स्ट इज़ द फॉक्स। या हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में कोई दूसरे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, स्पेशली कोई फ्रेंड, उनका फैमिली मेम्बर, या कोई और हेटर्स हैं जो नहीं चाहते। क्लेवर सिचुएशन है काफ़ी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्ले कर रहे हैं, या आपका पार्टनर खुद भी बहुत क्लेवर और स्मार्ट हो सकता है कि वो चाहते हैं कि पहले वो अपनी लाइफ में कुछ बिल्डअप कर सकें, अपने लिए कुछ सक्सेस पा सकें, और फिर जाके अपनी रिलेशनशिप को देखेंगे, ठीक है। द नेक्स्ट इज़ द स्टार। सो मुझे लगता है कि आपका पार्टनर शायद फेमस बनना चाहते हैं, या आपका पार्टनर चाहता है कि उनकी, या स्नेक, डेफिनेटली कुछ और लोगों की इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, जो नहीं चाहते कि आप अगर थर्ड पार्टी है तो डेफिनेटली वो थर्ड पार्टी अभी तक वहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो उस थर्ड पार्टी से निकल सकते हैं, बहुत इजी नहीं है ये रिलेशनशिप थर्ड पार्टी से निकलना। वी हैव द स्टार्स। मुझे लगता है आपका पार्टनर आपको दूर से देख रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, आपको मिस करता है, शायद आपको याद भी करता है, लेकिन द प्रॉब्लम इज़ कि वो आपको एक्शन नहीं ले रहे हैं, या आपकी तरफ, आप दोनों के दरमियान में फासले बढ़ चुके हैं इन झगड़ों की वजह से, इस रिलेशनशिप की वजह से, ठीक है। लेट्स सी फ्रॉम रोमांस एंजल। वी हैव हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन। तो हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान में बात हो, लेकिन मुझे लगता है जैसे लड़की इंटरेस्टेड है, लड़का इंटरेस्टेड नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एक इंटरेस्टेड है बात करने में, दूसरा नहीं है, दूसरा कर ही नहीं रहा बात, या एफर्ट नहीं कर रहा है। मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग, आपकी बात होगी उनसे, आप डेफिनेटली उनसे कांटेक्ट करोगे और वो आपसे करेंगे। वी हैव रिकन्सिलिएशन। या हो सकता है ये स्टार से, टॉपिक से, स्टार से लग रहा है कि आपकी विश पूरी हो जाए और आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी तरफ आएँ और आपसे बात करने की कोशिश करें, ठीक है, और आपको बताएं कि कन्वर्जेशन हो सकती है, आप मैसेज पे बात कर सकते हो, लेकिन अभी ऑब्स्टिकल स्टिल वही हैं, चैलेंजेस जो उनकी लाइफ में है वो वही हैं। तो लेट्स सी आपको मैसेज पे क्या कहना चाहते हैं वो। आई नो आई वॉज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम योर पेन। सो काफ़ी सारे लोग, उनको ये लगता है ये आपकी लाइफ में तब आए थे जब आपकी लाइफ में कुछ पेन था, या आपकी लाइफ में कुछ थर्ड पार्टी थी, या आप उनकी लाइफ में तब आए जब उनकी लाइफ में कुछ डिस्ट्रैक्शन चल रही थी। तो उन्होंने बेसिकली आपको यूज़ किया अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को उस प्रॉब्लम से हटाने के लिए। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। सो उनको लगता है कि हर चीज़ उन्होंने की है, गलत की है, या आप दोनों एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हो कि तुम्हारी गलती है, उसको लगता है कि आपकी गलती है। सो डेफिनेटली फाइटिंग, यू एंड आई वर टू यंग। तो मुझे लगता है कि आपके पार्टनर उस वक्त बहुत इमेच्योर थे, और वो आपको बताना चाहते हैं कि उनको अभी भी स्टिल मैच्योर होना है, मैच्योरिटी की तरफ बढ़ना है, और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सीखनी हैं जो उन्होंने अभी नहीं सीखी हैं। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ़ यू। या मैंने आपको बोला जैसे आपका पार्टनर डेफिनेटली आपको मिस करता है और आपके बारे में सोचता है, आप उनके दिमाग में आप हो, और वो आपको मिस करते हैं और रिकनसाइल करना चाहते हैं और एफर्ट करना चाहते हैं, लेकिन शायद बच्चों का मसला है या किसी और इन्वॉल्वमेंट है थर्ड पार्टी की, जिसकी वजह से वो नहीं ले पा रहे हैं एक्शन, और उनको लगता है कि अभी ये पॉसिबल है भी नहीं, ठीक है। सो लेट मी सी कि आप कौन से मंथ में उनसे मिलोगे। सो लेट मी सी फ्रॉम दिस लीफ ऑरिकल्स कार्ड कि आपका मंथ कौन सा होगा। वी हैव नवंबर, मंथ इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और उसके बाद वी हैव अप्रैल। सो हो सकता है और ज़्यादा टाइम लगे क्योंकि 1 अप्रैल तो गुजर गया। वी हैव मार्च। सो टाइमिंग बहुत लेंगे आपके पार्टनर, कुछ लोगों के लिए डिफरेंट टाइमिंग होगी। वी आल्सो हैव अक्टूबर, आई थिंक 1 मोर, ठीक है, 1 मोर, एंड वी हैव सेप्टेम्बर।
सो सितंबर, अक्टूबर इज़ इम्पॉर्टेंट एंड नवंबर। सो काफ़ी लोगों के लिए विंटर में या ऑटम में या आपको नेक्स्ट ईयर मार्च और अप्रैल में आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पार्टनर को स्टिल अभी जॉब नहीं है, या उनको अपनी इंडिपेंडेंस चाहिए, या उनको फ्री होना है और उनको फ्रीली कोई डिसीजन लेने हैं जो वो अभी नहीं ले सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। ये पाइल नंबर 2, अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया है सो आप वेलकम ऑन योर रीडिंग। लेट्स सी कि आपके पार्टनर किस वक्त फीलिंग क्या है और नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, और आपका रिलेशनशिप किस तरफ जो है वो जा रहा है, डायरेक्शन फ्यूचर क्या है, और कौन से मंथ में वो आपके पास आएंगे, क्या पॉसिबिलिटी है टाइमिंग की। ठीक है, लेट्स सी कि उनकी इस वक्त फीलिंग क्या है आपको लेके। वी हैव अ 7 ऑफ कप्स, वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, कार्ड जो है वो फ्लू अप कर रहे हैं, 6 ऑफ कप्स रिवर्स, टेम्परेंस एंड 10 ऑफ वांड्स। ओके, तो ये आपका पास्ट लवर है, एक्स हो सकता है। ठीक है, डेफिनेटली समवन फ्रॉम द पास्ट, आप जानते हो इनको काफ़ी अरसे से। कुछ लोगों के लिए आपके दरमियान में थर्ड पार्टी है, बच्चे इन्वॉल्व हैं आपके या उनके, ज़रूरी नहीं है, लेकिन या हो सकता है आप इनको चाइल्डहुड से जानते हो, बचपन से जानते हो, या आप इनको उस वक्त से जानते हो जब आप दोनों यंग थे, जैसे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल, तो काफ़ी इमेच्योर थे, स्पेशली आप या आपका पार्टनर इमेच्योर था उस वक्त। ठीक है, उन्होंने इस रिलेशनशिप की कदर नहीं समझी। तो वाटर साइन हो सकते हैं, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, अर्थ साइन, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, स्पेशली यहाँ पे सैजिटेरियस का कार्ड है, टेम्परेंस, और फायर साइन भी हो सकते हैं। 7 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर डेफिनेटली इस वक्त बहुत कंफ्यूज है, उनके पास हो सकता है बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ठीक है, या उनके पास बहुत सारी ऑप्शन थी और उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया। एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, अब ये पार्टनर आपकी वैल्यू देखता है और आपके साथ इन्वेस्ट करना चाहता है, आपसे अपोलोजाइज़ करना चाहता है कि उन्होंने डेफिनेटली आपको चूज़ नहीं किया या आपको हर्ट किया। 6 ऑफ कप्स रिवर्स, डेफिनेटली मुझे लगता है आप में से काफ़ी सारे लोग इस रिलेशनशिप के से मूव ऑन कर गए हो, या आप उनको छोड़ चुके हो, आप उस जगह से आ गए हो, आपने उनसे बातचीत करना बंद कर दिया है, या ये काफ़ी एक्स हो सकता है, आपने इनको बिल्कुल टोटली ब्लॉक भी कर दिया है, या उन्होंने आपको। टेम्परेंस, ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहता है, वो अब इस रिलेशनशिप को एक स्पिरिचुअल वे से देख रहे हैं और सोच रहे हैं। एंड वी हैव द 10 ऑफ वांड्स, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को इस वक्त काफ़ी बर्डन फील हो रहा है, उनको लगता है कि आप सिर्फ रिलेशनशिप में वो ही एफर्ट कर रहे हैं, या वो ही हैं जो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है उनमें, आप उनको डेट नहीं करना चाहते हो, या उनको ये लगता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो और आपके पास अब बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और आप उनको माफ़ नहीं करोगे, आप उनको चूज़ नहीं करोगे। तो एक किस्म का खौफ है आपके पार्टनर की तरफ से, यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो डेफिनेटली फिर भी आना चाहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पार्टनर की फीलिंग है आपको लेके। लेट्स सी उनका एक्शन क्या होगा आपको लेके, क्या एक्शन लेंगे नेक्स्ट। सो वी हैव कंट्रोल, या मुझे लगता है कि आपका पार्टनर अभी भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा है या रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहता है। वो चाहते हैं कि सब कुछ उनकी मर्ज़ी से हो। वी हैव कंप्लीशन, उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ में एक मिसिंग पज़ल हो और आप ही उनकी लाइफ को ये कंप्लीट कर सकते हो। और वो आपकी पिक्चर्स को देखते हैं सोशल मीडिया पे, या वैसे उनके पास पिक्चर है। ठीक है, उनको वो ये आप उनकी लाइफ में एक मिसिंग पज़ल हो जिसके आने से उनकी लाइफ में वो चीज़ फिट हो जाएगी, लेकिन उन्होंने आपकी कदर नहीं देखी। वो अभी भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। वी हैव गोइंग विद द फ्लो, ठीक है, मुझे लगता है कि उनको अभी भी इंतज़ार है कि आप उनकी लाइफ में वापस आ जाओगे। अभी भी उनको एक होप है कि आप वापस आ जाओगे। इनर वॉइस, मुझे लगता है कि आप काफ़ी इंट्यूटिव लोग हो, ठीक है, और आपको ऑलरेडी अपनी वॉइस सुननी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको वापस जाना चाहिए इस पार्टनर के पास, तो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि मुझे लगता है ये इंसान भी आपकी लाइफ में एक मिसिंग पीस है। आपको लगता है कि ये मिलेगा तो आपकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी। उनको भी ऐसे ही लगता है आपके बारे में, लेकिन वो बहुत कंट्रोलिंग है। वो नहीं चाहते कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, वो नहीं चाहते कि वो वीक फील हों, वो नहीं चाहते कि वो आपके सामने आएँ और वीक फील हों। मुझे लगता है इस इंसान को काफ़ी प्राउड है, ठीक है, और वो एडमिट नहीं करना चाहते हैं, इवन दो वो आपसे प्यार करते हैं या फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन वो बताएंगे नहीं। क्रिएटिविटी, मुझे लगता है कि डेफिनेटली वो आपके साथ एक रिलेशनशिप चाहते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग उनको एक कनेक्शन आपके साथ फील होता है, क्योंकि हमारे पास एंजल की प्रेजेंस है, फिर यहाँ पे भी एंजल्स हैं, तो उनको फील होता है कि आपके साथ कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन है उनका, सोलमेट या ट्विन फ्लेम। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नहीं देखा, या शायद उनको अभी तक इस चीज़ के बारे में कोई आइडिया नहीं है, लेकिन वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है स्पिरिचुअली। उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ का एक मिसिंग पीस हो, और आप ही उनकी लाइफ को जो है वो उनका फोकस आप पे ही है। उनको चाहिए कि वो चाहते हैं कि आप ही उन्हीं की लाइफ में आओ, कोई और नहीं। वी हैव आइस और सोल्यूशन, या मुझे लगता है कि ये काफ़ी इंसान जो है वो काफ़ी फीलिंग्स के साथ फाइट कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि वो अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। काफ़ी कंट्रोलिंग इंसान है, बहुत ही कंट्रोलिंग, लड़की या लड़का।
وہ اپنی فیلنگس کے ساتھ فائٹ کر رہے ہیں, بہت ہی کولڈ ہیں. ایون تو اگر آپ کے بارے میں روئیں گے بھی صحیح, اپنی فیلنگ کو ایکسپریس نہیں کریں گے, سیڈنس کو ایکسپریس نہیں کریں گے, لو کو ایکسپریس نہیں کریں گے, کیونکہ اس انسان کو لگتا ہے کہ یہ ویکنیس ہے. تو آپ دونوں ہی ایک دوسرے سے ٹوٹلی ڈفرینٹ پیپل ہو, شاید اس لیے آپ ان کی لائف میں آئے. ناؤ لیٹس سی کہ آپ کی لائف کہاں جا رہی ہے ان کے ساتھ, فیوچر کیا ہے اس کنیکشن کا. وی ہیو دا سائتھ نمبر 10. یا مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو ڈیفینیٹلی ریوارڈ ملے گا, اپنے صبر کا پھل ملے گا. اگر آپ نے ان کے ساتھ اچھا کیا ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی اچھا ہی ملے گا بدلے میں, یا آپ کی طرف ضرور آئیں گے. وی ہیو ڈاگ, تو یہ کافی لائل ہیں آپ کے ساتھ. تو یہ انسان ڈیفینیٹلی ایک لائل فرینڈ, ایک لائل لور بننا چاہتے ہیں, آپ کی لائف میں ایک لائل کے طور پہ رہنا چاہتے ہیں. تو ان کو ڈر ہے کہ اگر وہ آپ کی لائف میں آئے تو آپ ان کا ایڈوانٹیج لوگے, آپ ان کا دل توڑ دو گے, شاید ان کا آلریڈی ہرٹ ہوئے ہوئے ہیں. وی ہیو دس بروم نمبر 11. سو ہو سکتا ہے نمبر 11, 18 اور 10 اور 29 از امپورٹنٹ آپ کے لیے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے 23 از امپورٹنٹ, اور 3 نمبر از بہت امپورٹنٹ, نمبر 33 از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے, آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ بروم ہے, تو ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہ آپ نے شاید آلریڈی کلیئر کر دیا ہے ان کو, آپ ٹوٹلی ان سے کوئی کانٹیکٹ میں نہیں ہو, یا ان کو بہت ساری چیزیں لائف میں کلیئر کرنے کی ضرورت ہے, ان کو پاسٹ کو ریلیز کرنے کی ضرورت ہے. سب کچھ ان کے اپنے ہاتھ میں ہے ود دا کی, اور ان کو لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں کی ہے. ٹھیک ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں کی ہے اور وہ آ نہیں رہے آپ کی طرف. ٹھیک ہے, ان کو لگتا ہے کہ آپ ان کو ریلیز کر چکے ہو. لیٹس سی رومانس اینجل سے, یا آپ ان کو آنے نہیں دو گے. رومانٹک فیلنگز, یا مجھے لگتا ہے یہ میوچل فیلنگز ہیں, آپ دونوں ہی ایک دوسرے سے لو کرتے ہو. ان کو ابھی تک آپ سے پیار ہے, لیکن شاید وہ بتائیں گے نہیں, یا شاید اس انسان نے کبھی بھی نہیں بتایا. وی ہیو اٹ از سیفر ٹو لو. یا اس انسان کو ڈیفینیٹلی سیکورٹی ایشو ہیں, ان کو لگتا ہے کہ آپ ان کو ہرٹ کرو گے, آپ ان کو ہیومولیٹ کرو گے, آپ ان کا مذاق اڑاؤ گے اگر وہ آپ کی طرف آئیں گے تو, کیونکہ یہ وہی انسان تھا جس نے پہلے آپ کو دھوکہ دیا, یا شاید پہلے آپ کو ہرٹ کیا. اب آپ اس کو ہرٹ کرو گے, آپ اس کا مذاق اڑاؤ گے. ریکنسلیشن, لیکن یہ انسان ضرور آپ کی طرف آئے گا, اور وہ ریکنسلیشن چاہتے ہیں, کیونکہ وہ اس سیپریشن سے خوش نہیں ہیں. لیسن تو ان کو سیکھنے پڑیں گے, مجھے لگتا ہے آپ دونوں نے سیکھے ہیں. یہ وہ انسان ہے جس نے آپ کو ریجیکٹ کیا تھا, اور آپ نے ان کو, ہو سکتا ہے یا آپ نے ان کو, ڈیفینیٹلی انریکوائٹیڈ لو ہے. اس انسان نے آپ کو ہرٹ کیا, آپ نے ان کو, دونوں ہی ہرٹ ہوئے ہیں, آپ دونوں ہی ہرٹ ہوئے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ کون سا منتھ ہو سکتا ہے جس میں وہ آپ کے پاس آئیں گے یا کانٹیکٹ کریں گے. وی ہیو جون, سو اسٹرانگ چانسز آف جون. ٹھیک ہے, جون میں آ سکتے ہیں. آئی ایم یوزنگ دس ٹیل آف اوریکلز کارڈ. نیکسٹ از فیبرری, تو فیبرری آلریڈی گزر چکا ہے, ہو سکتا ہے نیکسٹ ایئر میں. وی ہیو مے, وی آر آلریڈی ان جون, سو مے میں شاید آلریڈی آ چکے ہیں یہ آپ کے پارٹنر. لیٹ می سی مور. وی ہیو جنوری, سو جنوری میں آ سکتے ہیں کچھ لوگوں کے لیے. لیٹ می گیٹ 2 مور. سو ہمارے پاس ہے سپٹمبر, اور ہمارے پاس ہے مارچ. اوکے, 1 مور, اینڈ دسمبر. یہ والے منتھ ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں, اور ان منتھس میں وہ آ سکتے ہیں. پاسبلٹی ہے آپ کی ریکنسلیشن یا ری یونین ہو, یا آپ کی بات چیت دوبارہ سے اسٹارٹ ہو. ٹھیک ہے, یہ آپ کی پارٹنر کی فیلنگز ہیں, آپ کی پارٹنر کی انٹینشنز ہیں. آئی ریئلی ہوپ اٹ ریزونیٹڈ. لائک, شیئر اینڈ سبسکرائب. میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ریڈنگ میں. بائے گائز. او نو نو نو, تھینک گاڈ آئی ڈڈ ناٹ بلاک دیٹ. اوکے, سو لیٹ می سی آپ کے پارٹنر کے میسیجز کیا ہیں. میں نے پائل 1 میں کیا تھا, اس میں نہیں کیا ہے, سوری. اوکے, لیٹ سی ان کے میسیجز آپ کے لیے کیا ہیں. تھینک گاڈ میں نے کلک آف نہیں کیا ہے. اوکے, لیٹ سی ان کے میسیجز آپ کے لیے کیا ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ سے. آئی وانٹ ٹو بی مور دین فرینڈس. اوکے, تو آپ شاید پہلے فرینڈس تھے, اور وہ آپ کے ساتھ اب مور دین فرینڈس بننا چاہتے ہیں. ڈیفینیٹلی رومانٹک پارٹنرشپ آپ کے ساتھ چاہتے ہیں. وی نیڈ ٹو لیٹ ایچ ادر گو. سو آپ میں سے کافی سارے لوگ آلریڈی شاید لائف میں موو آن کر چکے ہیں, اور آپ دونوں کسی اور کے ساتھ ہیں, پارٹنرس کے ساتھ. ان کو لگتا ہے کہ اب ہمیں ایک دوسرے کو ریلیز کر دینا چاہیے. آئی ہائڈ بیہائنڈ میٹیریل تھنگس. تو ڈیفینیٹلی اس انسان نے آپ کی قدر نہیں دیکھی, یا ان کی اس وقت فوکس ان کا میٹیریل لائف پہ تھا. سو مینی تھنگز ریمائنڈ می آف یو. تو ان کو ڈیفینیٹلی آپ کی یاد آتی ہے, بہت ساری چیزیں آپ کی ریمائنڈ کراتی ہیں. آئی نو آئی واز اے ڈسٹریکشن فرام یور پین. آئی نیو ایگزیکٹلی واٹ آئی واز ڈوئنگ. سو ڈیفینیٹلی یہ انسان کو بالکل پتہ تھا وہ کیا کر رہے ہیں آپ کے ساتھ. بچے نہیں تھے وہ. اینڈ وی ہیو آئی ڈونٹ ریئیکٹ وین پیپل مینشن یو. تو ہو سکتا ہے یہ انسان اب آپ کا نام ان کے سامنے آتا بھی ہے تو وہ کچھ ریئیکٹ نہیں کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے غلطی ان کی ہے. ٹھیک ہے, آپ میں سے کافی سارے لوگ آلریڈی موو آن کر چکے ہو, آپ کسی اور کے ساتھ, وہ کسی اور کے ساتھ. لیکن کچھ لوگ ابھی بھی آپ ان کا ویٹ ہے, اور ان کو ریگریٹ ہے کہ انہوں نے, وہ ایک ڈیفینیٹلی ایک پاسٹ والے ریگریٹ میں زندہ ہیں کہ انہوں نے آپ کو ہرٹ کیا ہے.
تو کچھ لوگوں کے لیے یہ انسان صرف آپ سے معافی مانگنے آئے گا، پھر آپ کی مرضی ہے کہ آپ ان کو مور دین فرینڈز ایکسیپٹ کرو یا لور ایکسیپٹ کرو یا آپ ان کو معاف کر دو ریکنسلیشن کے لیے اگر رومانٹک فیلنگز ہیں تو، ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگوں کے لیے مجھے لگتا ہے کہ آپ اتنی دیر ہو جائے گی کہ آپ ڈیفینیٹلی ان کا ویٹ نہیں کرو گے، ٹھیک ہے. آپ ڈیفینیٹلی لائف میں موو آن کر چکے ہوگے تب یہ انسان آپ کی لائف میں واپس آئے گا. اوکے، سو یہ آپ کی ریڈنگ ہے. لائک شیئر سبسکرائب. میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ریڈنگ میں. بائے.